यह मानव तस्करों को सजा देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। पहले उसके सभी कपड़े उतार दो, फिर 100 डिग्री की बर्फ को तोड़ दो। सभी ताजगी को बनाए रखने के लिए बर्फ को एक बाल्टी में डालो और फिर धीरे से उसे ऊपर से ढक दो। उसे सुरक्षित रखने के लिए गर्दन को कसकर बंद कर दो ताकि वह सिर्फ सांस ले सके। कैदी तब तक निकल नहीं सकते जब तक कि ढक्कन को हटा नहीं लिया जाता। कितना भी कैदी कोशिश करें, वे इस स्वाभाविक सजा से नहीं बच सकते। लेकिन 2 महीने से भी कम समय में गुनहगार महिला की कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो गया और उसकी गर्दन भी बेकाबू हो गई। उसकी पीड़ा और कराह चुभने वाली थी। वह अपने साथी कैदियों की ओर देखती है जो अब तक पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। सबकी आंखों में पछतावा था, लेकिन जेल ने तो उन्हें ऐसे ही छोड़ने का निर्णय नहीं किया। उसके बाद उन्हें थोड़ा आराम दिया गया। फिर जैसे ही वे थोड़े ठीक हुए, कैदियों के पूरे शरीर पर उबलता हुआ पानी डाला गया और उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वे बच्चा बेचने के बाद की पीड़ा महसूस कर सकें। पहले सप्ताह में वे ताजा हवा का आनंद ले सकते थे, लेकिन 8वें दिन से खिड़की को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उनकी सांस और भोजन की सभी आशाएं छीन ली गईं। भोजन भी दरवाजे के संकरे छेद से दिया जाता था, जो इतना बुरा होता कि मुर्गी भी नहीं खा पाती। कुछ दिनों बाद उन्हें पूरी तरह से भूखा रखा जाता था और दम घुटने की परिस्थिति में छोड़ दिया जाता था। हालांकि इस महिला तस्कर के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थीं। उसे बिना किसी तैयारी के पानी के टब में खींच लिया गया, जो एक दर्दनाक उच्च तापमान की सजा थी। डॉक्टर के आदेश पर सहायक ने तुरंत उसकी सलाखें बंद कर दी। तब डॉक्टर ने गर्म पानी का नल खोल दिया और टब का ताप तीव्रता से ऊपर उठने लगा। लेकिन डॉक्टर अभी उसे बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने अब तक अपने गुनाह को माना नहीं था। डॉक्टर ने वारंवार उसे अपराध मानने के लिए कहा, मगर महिला तस्कर ढीठ बनी रही और खुद को बड़ा मुजरिम मानने पर अड्डारत थी रही। इससे डॉक्टर का गुस्सा बढ़ गया। जब उसने अपराध कबूल नहीं किया तो डॉक्टर ने और भी कठिन उपाय करने का निर्णय लिया और सहायक को हजारों साल पुरानी बर्फ के टब में उसे डालने का आदेश दिया। इस कठोर ठंड और गर्मी के बाद आखिरकार उसने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की। शायद यही वह क्षण था जब उन बच्चों का दर्द और हताशा समझ